80 सालों से भारत को धमका रहा था चीन। अब भारत ने जो चाल चली है उसने ड्रैगन की अटका दी है सांसें। जिस ब्रह्मपुत्र को चीन अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, अब वही उसके लिए बन चुकी है सबसे बड़ा डर। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा हटाने का, जिसे जानकर चीन की नींद उड़ गई और पाकिस्तान के मुंह सूख गए। भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक दुनिया के सबसे चालाक देशों ने नहीं की थी। चीन जो खुद को वाटर सुपर पावर समझता था, उसकी सारी साजिशें भारत ने एक झटके में मिट्टी में मिला दी है। बात सिर्फ एक डैम की नहीं है, बात उस पूरे मास्टर प्लान की है जिसमें भारत ने पानी को हथियार बना दिया है। अब भारत सिर्फ मिसाइलों से जवाब नहीं देगा, अब भारत नदियों से युद्ध जीतेगा, पानी की हर बूंद को हथियार बना देगा। चीन की पुरानी आदत रही है भारत को ब्रह्मपुत्र नदी से डराने की। वह बार बार कहता था कि पानी रोक देगा, भारत में सूखा पड़ जाएगा या फिर अचानक बाढ़ छोड़ देगा और उत्तर पूर्व के राज्य बह जाएंगे। लेकिन इस बार उसकी चाल उलटी पड़ गई। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि चीन को अब अपनी ही भाषा में घुटनों के बल खड़ा होना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र अब चीन का हथियार नहीं रही, वो अब भारत की शक्ति बन चुकी है। अब बात करते हैं उस गुप्त रणनीति की जो इतनी घातक है कि ड्रैगन की दाढ़ी तक जल गई है। चीन ने मेडोंग में एक मेगा डैम बनाया था। यही वह पॉइंट है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चीन को लगता था कि वह इस डैम से पानी रोकेगा, छोड़ेगा और भारत को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन भारत ने जो किया, उसने चीन की सारी गणना को फाड़कर फेंक दिया। भारत ने उसी ब्रह्मपुत्र पर अपनी एक ऐसी योजना शुरू कर दी जिसमें तकनीक, तैयारी और ताकत तीनों का जबरदस्त मेल था। अब भारत की नजर हर उस जगह पर है जहां से पानी आता है। भारत ने इसरो, IMD और रिमोट सेंसिंग एजेंसियों की मदद से ब्रह्मपुत्र पर एक पूरा हाईटेक अलार्म सिस्टम तैनात कर दिया है। चीन अगर 1 लीटर भी पानी रोके या छोड़े, भारत को पहले से पता चल जाता है। यानी अब चीन के डैम भारत के सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। ड्रैगन अगर सांस भी लेता है तो भारत को उसकी गर्मी महसूस हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन को जवाब देने के साथ साथ भारत ने अपनी सुरक्षा को भी फुल प्रूफ बना लिया है। देश के उत्तर पूर्व में अब ऐसे दर्जनों स्टोरेज डैम्स और रिजर्व बनाए जा रहे हैं जो हर स्थिति के लिए तैयार हैं। अगर पानी की एक बूंद कम हुई तो भारत अपने डैम से सप्लाई देगा। अगर पानी की एक बूंद ज्यादा हुई तो वही डैम उसे कंट्रोल करेंगे। यानी भारत अब पानी को भी अपनी बंदूक की गोली बना चुका है। और दोस्तों, यही है असली भारत, जो अब सिर्फ युद्ध नहीं, रणनीति में भी विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। अब चीन की हालत ऐसी है कि उसका अरबों डॉलर का मेडोंग डैम, जो भारत को झुकाने के लिए बनाया गया था, अब खुद उस पर बोझ बन गया है। पानी छोड़ता है तो भारत तैयार, पानी रोकता है तो भारत और ज्यादा तैयार। और पाकिस्तान की बात करें तो उसे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि भारत ने सिंधु जल संधि पर सस्पेंशन का फैसला कैसे ले लिया। अब पाकिस्तान के खेत सूख रहे हैं, उसके डैम खाली हो रहे हैं और उसकी सरकार हाथ मल रही है। अब भारत की एक और चाल आई है जिसने चीन को सांस लेना मुश्किल कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दिखने में एक डैम है, लेकिन हकीकत में ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है चीन की जल नीति पर। दिबांग प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने जो चुपचाप तैयारी की है, वह अब दुनिया के सामने आ रही है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करता है, बल्कि हर उस चाल को फेल करता है जो चीन ने तिब्बत में बैठकर बनाई थी। अब सवाल यह उठता है, दिबांग प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जो चीन को पसीना पसीना कर रहा है? इसके स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी तकनीक है जो बाढ़ और सूखे दोनों को मात देती है? भारत कैसे इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर बना रहा है? क्या यह प्रोजेक्ट चीन के मेडोंग डैम को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? और क्या वाकई भारत वाटर सुपर पावर बनने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत हर चाल का जवाब ऐसे ही धमाकेदार तरीके से देता रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर चीन जितना परेशान है, उतना ही हैरान भी है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इस स्तर की रणनीतिक चाल चलेगा। यह कोई साधारण डैम नहीं है, बल्कि एक ऐसा जल दुर्ग है जिसकी नींव में आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत ईंटें लगी हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में बनाया जा रहा यह प्रोजेक्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ चीन के मेडोंग डैम जैसी साजिशों का अंत करेगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 32,000 करोड़ झोंक दिए हैं, और जब भारत किसी चीज पर इतना निवेश करता है तो उसका मतलब साफ होता है, खेल अब बड़े स्तर पर होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली ताकत है इसकी ऊंचाई। 237 मीटर की ऊंचाई वाला यह बांध भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है।
इतनी ऊंचाई से बहता हुआ पानी जब टरबाइन से टकराता है तो बिजली का एक विस्फोट होता है। यहाँ कुल 2880 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। इतनी बिजली से पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को 24 घंटे रोशन किया जा सकता है। लेकिन बिजली तो सिर्फ इसका एक चेहरा है। असली चेहरा वह है जो चीन को नींद में भी डराता है। ये बांध सिर्फ पानी को स्टोर नहीं करता, ये चीन के हमले को चुपचाप निगलने की ताकत रखता है। चीन अगर अचानक ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ता है तो दिबांग डैम उसे बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसमें बनाई गई स्टोरेज चैम्बर इतनी विशाल है कि लाखों क्यूबिक मीटर पानी को तुरंत समा सकते हैं। यानी जब चीन बाढ़ के रूप में पानी छोड़कर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तब दिबांग डैम उसे भारत की जमीन तक पहुंचने से पहले ही कैद कर लेता है। दूसरी तरफ अगर चीन पानी रोकता है तो वही दिबांग डैम अपने स्टोरेज में पहले से भरे हुए पानी को इस्तेमाल में लाकर किसानों को राहत देता है। यानी चीन ऊपर से रोके या छोड़े नीचे, भारत के हाथ में हर सिचुएशन का हल तैयार है। इस पूरे सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो चीन, जापान और अमेरिका के सिस्टम से कई साल आगे है। भारत ने इस प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है जो हर सेकंड फ्लो, प्रेशर और वॉल्यूम को मॉनिटर करता है और जरूरत के मुताबिक आउटलेट्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। यह सिस्टम इसरो और आईएमडी के रियल टाइम सैटेलाइट डाटा से जुड़ा हुआ है, जिससे नदी के हर मोड़ की खबर भारत के पास पहले से होती है। दिबांग प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सिर्फ एक जगह पर असर न डाले, बल्कि एक पूरे इलाके को प्रभावित करें। इस डैम से निकली बिजली सीधे ट्रांसमिशन ग्रिड के जरिए असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल तक जाएगी। इससे उन राज्यों को आत्मनिर्भरता मिलेगी जो अब तक बाकी देश पर निर्भर थे। लेकिन असली कमाल है इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें न केवल पानी को नियंत्रित किया गया है बल्कि पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंटीग्रेट किया गया है। इसका मतलब अगर कभी चीन की साजिश से कोई आपात स्थिति आती है तो यह प्रोजेक्ट उसे अपने आप हैंडल कर लेगा। इस डैम के निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वह भी पूरी तरह स्वदेशी है। यहाँ लगे हर एक ब्लॉक को भारत के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने खुद डिजाइन किया है। इसमें इस्तेमाल हुआ कंक्रीट स्पेशल वाटर रेसिस्टेंट कंपोजिट है जो 100 साल तक बिना दरार के काम कर सकता है। स्टील स्ट्रक्चर में खास मिश्र धातुएं डाली गई हैं जो उच्च जलदाब में भी नहीं टूटती। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को भारतीय सेना के रणनीतिक दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है, ताकि अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बने तो इस डैम का इस्तेमाल एक स्ट्रेटेजिक बैरियर के रूप में भी किया जा सके। भारत ने इसमें मल्टी लेयर वाटर रेडार सिस्टम लगाए हैं जो न केवल पानी की ऊंचाई बल्कि उसके बहाव की रफ्तार और दिशा भी मॉनिटर करते हैं। साथ ही हाई सेंसिंग सेंसर सिस्टम, अंडरग्राउंड हाइड्रो डिटेक्टर और सिस्मिक शील्ड टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो किसी भी आकस्मिक स्थिति को पहले ही भांप लेती है। यानी यह डैम सिर्फ एक जल संरचना नहीं, एक पूरा हाईटेक कमांड सेंटर है। दिबांग प्रोजेक्ट को इस तरह से तैयार किया गया है कि इससे उत्पन्न बिजली सिर्फ घरों को नहीं रोशन करेगी बल्कि देश की फैक्ट्रियों, हथियार निर्माण इकाइयों और मिलिट्री बेस को भी फ्यूल देगी। ये कोई सामान्य उत्पादन नहीं है, यह भारत के डिफेंस इकोनॉमी को पावर देने वाला सिस्टम है। और यही वजह है कि अमेरिका और जापान जैसे देश अब इस प्रोजेक्ट पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत जो कर रहा है वह गेम चेंजर है। इसके अलावा भारत ने दिबांग के इर्द गिर्द ऐसे रिवर इंटरलिंकिंग कैनल सिस्टम बनाए हैं जो जरूरत के समय पानी को अन्य नदियों में मोड़ सकते हैं। यानी अगर असम में बाढ़ है तो पानी को नागालैंड की ओर भेजा जा सकता है, अगर अरुणाचल में सूखा है तो वहीं से पानी डायवर्ट किया जा सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल डेस्क बनाया गया है जहां से हर एक यूनिट को सैटेलाइट से जोड़ा गया है। दिबांग प्रोजेक्ट के साथ भारत ने उसके सहायक प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए हैं, जैसे सियांग, लोहित, सीरी और सुंदरी पर माइक्रो और मेगा डैम्स की पूरी श्रृंखला तैयार की जा रही है। ये सभी मिलकर न सिर्फ चीन के वाटर गेम को फेल करेंगे बल्कि भारत को वाटर सुपर पावर की स्थिति में पहुंचा देंगे। भारत अब सिर्फ अपने लोगों के लिए पानी नहीं बचा रहा, वो अब पानी को रणनीतिक हथियार में बदल चुका है। दिबांग डैम के आसपास भारतीय सेना के यूनिट्स की तैनाती भी कर दी गई है ताकि इसे दुश्मन किसी भी हालत में निशाना न बना सके। इसके ऊपर एंटी एरियल डिफेंस सिस्टम और कैमोफ्लेज शील्ड भी लगाई गई है, जिससे यह डैम किसी भी एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक में सुरक्षित रहे। इसे किसी भी सूरत में भेदना अब दुश्मन के लिए नामुमकिन है। इस डैम से न सिर्फ पानी नियंत्रित होगा बल्कि उस पानी को जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों की मदद के लिए भी भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।